चलिए आज हम अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कि 1 नंबर है, कृतीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो आप लोगों को हम चतुर्थांश पढ़ाए थे ड्रॉ करके, तो आज हम वही ड्रॉ करते हैं। चलिए, ये हमारा है x, ये y है, x और y है। तो ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है। ये क्या है, 0 मूल बिंदु है। तो x और y, तो आपका बोला गया है क्षैतिज। क्षैतिज यानी आपका हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल जो होता है क्षैतिज, यानी x क्या है, x हमारा हॉरिजेंटल है, यानी क्षैतिज है, क्षैतिज है, क्षैतिज। अब क्षैतिज को इंग्लिश में बोला जाता है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल बोला जाता है। हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज रेखा बोला है। क्षैतिज रेखा एक्स क्या है, क्षैतिज रेखा है, यानी हॉरिजेंटल लाइन है। हमारा एक्स जो है हॉरिजेंटल लाइन, जिसको हम लोग परिरेखा भी बोलते हैं। परिरेखा, बोलचाल की भाषा में परिरेखा बोलते हैं। और वाई क्या है हमारा, वाई हो गया हमारा, वाई हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा को इंग्लिश में बोला जाता है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन को हम देहाती भाषा में बोल सकते हैं खड़ी रेखा। वाई क्या है, खड़ी है, खड़ी रेखा। देखिए वाई क्या है, एक्स क्या है, पड़ी रेखा है। देखिए पड़ा हुआ है, यानी ये सोया हुआ है, और ये खड़ी, इसके ऊपर देखिए खड़ी है, खड़ी रेखा, इसीलिए इसको बोला जाता है वर्टिकल लाइन। वही है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। इसे कहते हैं हम एक्स अक्ष, यानी जो क्षैतिज रेखा है, हमारा जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा जो है, क्षैतिज रेखा क्या है हमारा, एक्स अक्ष है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, या फिर एक्स एक्सिस कहते हैं। और हमारा ऊर्ध्वाधर जो रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहा जाता है, वाई अक्ष। वाई अक्ष को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस के नाम से जाना जाता है। यही हमारा आंसर है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताना है। इनका जो प्रत्येक भाग का जो नाम है क्या है, आप लोगों को हम चतुर्थांश पढ़ाए थे। ये प्रत्येक भागों का नाम क्या है, चतुर्थांश है। एक्स वाई, एक्स का क्या है, डैश है, एक्स डैश, x1 जो भी बोलिएगा, यानी हमारा क्या है, ये माइनस है, ये धनात्मक ऋणात्मक है। y का क्या है, ये ऋणात्मक है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, प्रथम चतुर्थांश। ये हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। यानी ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम है हमारा चतुर्थांश। क्या है,
दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है चतुर्थांश। हम लोग जो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है। उन दो रेखाओं के नाम बताना जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है, तो उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। पहला क्वेश्चन में भी हमने बताया आपको, इसे मूल बिंदु कहा जाता है। अगर इसे क्या कहा जाता है? एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, y1, इसे क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ऑरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु। इसे कहा जाता है ऑरिजिन, यानी मूल बिंदु। ऑरिजिन के नाम से जाना जाता है। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। सही से देख लीजिए क्वेश्चन 2 क्या है। क्वेश्चन 2 में है आकृति 3.4 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ था, लेकिन उस क्वेश्चन को मैंने नीचे लिखे हैं, उस प्रश्न को नीचे लिख दिए हैं, ताकि पहले हम इस फिगर को समझना है। ये फिगर हमारा क्या कह रहा है? आप लोगों को जब चतुर्थांश पढ़ाए थे, क्वाड्रेंट पढ़ाए थे, तो उस समय में आप लोगों को बताए थे वहाँ पर मूल बिंदु के बारे में और निर्देशांक के बारे में भी बताए थे। तो ये हमारा क्या है? 0 हमारा मूल बिंदु है। एक्स क्या है? ये एक्स एक्सिस है और वाई हमारा एक्सिस है, यानी एक्स अक्ष वाई अक्ष, इस पर हमारा क्या है? ये बने हुए हैं। इस आकृति में है कि 0 से लेकर एक्स हमारा ये धनात्मक में जाती है, ये ऋणात्मक में, वाई हमारा धनात्मक में जाती है, ये धनात्मक, और ये ऋणात्मक। इसमें कुछ पॉइंट्स दिया गया है जो हम देखेंगे कि आपका 5 बी पॉइंट दिया है, यानी बी का क्या है? आपका निर्देशांक है, बी निर्देशांक है, डी है, एच है, ई है, सी है, एम है, एल भी है। तो इसका क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बी के निर्देशांक क्या है? बी का निर्देशांक देख लीजिए। बी का निर्देशांक क्या है? बी हमारा क्या है? बी का निर्देशांक है, बी कहाँ जा रहा है? बी एक्स पर जा रहा है। पहले बी का निर्देशांक अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि एक्स और वाई। तो एक्स हमारा क्या है? बी के निर्देशांक है -5, और वाई है 2। बी के निर्देशांक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा बी के निर्देशांक। बी के निर्देशांक क्या है? बी के निर्देशांक आपका -5 और 2 है। -5 क्या है? एक्स है। 2 क्या है? आपका वाई है। अब क्वेश्चन नंबर 2, सी के निर्देशांक क्या है? सी के निर्देशांक, सी कहाँ है? देखिए आपका सी के निर्देशांक कहाँ है? यानी एक्स हमारा -5 है, और एक्स हमारा 5 है, और वाई हमारा -5 है। यानी हमारा सी के निर्देशांक सी के निर्देशांक क्या है? एक्स हमारा 5 है और वाई -5 है। ये भी आंसर हो गया।
निर्देशांक 3, -3 और -5 द्वारा पहचाना गया है। निर्देशांक 3, -3 और -5 किसके द्वारा पहचाना गया है, ये कह रहा है। निर्देशांक 3 और -5, 3 और -5 कहाँ पर है, देखिए -3, x हमारा -3 है और y हमारा -5 है, यानी ई के द्वारा दर्शाया गया है। इसके द्वारा बिंदु ई के द्वारा दर्शाया गया है। बिंदु ई है, क्या है, बिंदु ई है। निर्देशांक किसका, -3 और 5 का निर्देशांक बिंदु ई है, ये हमारा ई है। क्वेश्चन नंबर 4, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया है। 2 और 4 देखिए, 2 और 4 कहाँ पर है, 2 और 4 जी में देखिए तो 2 और 4 x का है +2, x का है +2 धनात्मक है और y क्या है, ऋणात्मक है, यानी जी ई जो है हमारा बिंदु, ये 2 और -4 हैं, बिंदु क्या है, बिंदु जी है, क्या है, बिंदु जी है। डी का भुज क्या है, अब बोल रहा है डी का भुज क्या है। डी का भुज क्या होता है, डी का भुज यानी भुज का मतलब होता है, डी अगर पूछा जाएगा भुज का मतलब होता है कि एक्स अक्ष की दूरी, एक्स अक्ष की दूरी। इसमें दो चीज़ देखने को मिलेगा, एक मिलेगा भुज और एक मिलेगा कोटि। कोटि जब पूछा जाएगा तो वाई की दूरी, अगर भुज पूछा जाएगा तो एक्स अक्ष की दूरी, ये होता है एक्स अक्ष की दूरी, अक्ष की दूरी। और कोटि जो है, कोटि हमारा क्या है, वाई अक्ष की दूरी है। तो डी का क्या है, देखिए डी कहाँ पर है, डी में एक्स की दूरी कितनी है, दिख रहा है आप लोगों को, डी जो है ये डी है, डी में एक्स का दूरी कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। और पूछा गया था बिंदु एच की कोटि क्या है, बिंदु एच, एच कहाँ पर है, देखिए एच की कोटि, यानी हमारा एच की जो कोटि है, वाई की दूरी कितनी है, -3 है। देखिए डी का भुज एक्स अक्ष की दूरी कितना था, एक्स अक्ष की दूरी था आपका 6, डी का भुज कितना था, 6 था। और एच की दूरी, एच की दूरी यानी एक्स की कोटि, बिंदु एच की कोटि यानी वाई अक्ष की दूरी, वाई अक्ष की दूरी कितना था, वाई अक्ष की दूरी था आपका -3। क्वेश्चन नंबर, बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल के निर्देशांक क्या है, बिंदु एल के निर्देशांक, एल के निर्देशांक, चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम। एल के निर्देशांक क्या है, एल के निर्देशांक, एल कहाँ पर है, एल हमारा यहाँ है, ये एल है, ये एल है। एल हमारा एक्स देखेंगे, एल का एक्स कितना है, एक्स हमारा कितना है, 0 है। एल का निर्देशांक देखेंगे तो एल में एक्स की जो दूरी है ये कितना है आपका, 0 है, 0 में ही है, एक्स 0 में है। और वाई कितना है, वाई आपका 5 है, वाई कितना है, 5 है, यानी वाई अक्ष पर। और ये क्या है, वाई अक्ष पर स्थित है, किस पर स्थित है, वाई अक्ष पर स्थित है।
y अक्ष पर स्थित है। y अक्ष पर स्थित है। चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। बिंदु L के निर्देशांक, बिंदु L के निर्देशांक क्या है? बिंदु L के निर्देशांक है 0 और 5। 0 और क्या है? 5 है। 0, 5 जो है y अक्ष पर स्थित है। ये किस पर स्थित है? y अक्ष पर स्थित है। बिंदु M के निर्देशांक क्या है? इसका सॉल्यूशन कीजिए। बिंदु M के निर्देशांक, चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिंदु L के निर्देशांक, L बिंदु M के निर्देशांक, M कहाँ पर है? M इस पॉइंट पे है, यानी M अगर यहाँ है तो x कहाँ है? हमारा x जो है, x कहाँ है? x हमारा 3 में है, -3 में है x। और y कहाँ है? y हमारा 0 में ही है, y हमारा 0 में है। और ये x अक्ष पर स्थित है। देखिए x अक्ष पर स्थित है, x एक्सिस पर क्या है? ये स्थित है, सिचुएटेड है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये कहाँ स्थित है? ये इसका निर्देशांक, बिंदु M के निर्देशांक हो गया आपका x हमारा -3 हुआ और y 0 हुआ। ठीक है, आज हम क्वेश्चन 3 प्रश्नावली 3.2 को भी हम कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का अध्याय 4, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का सॉल्यूशन करेंगे। तथा हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ में लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और इसे जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें।